किसी गांव में टीना नाम की लड़की अपनी माँ विमला के साथ हंसी खुशी रहती थी। उसकी माँ केक बनाती थी और वो केक गांव में बेचती थी। इससे बहुत आमदनी होती थी। वह बहुत खुश थे। पहले तो लोग टीना की दुकान से ही केक खरीदते थे, लेकिन एक दिन इसकी दुकान के सामने एक नई बेकरी खुल गई थी और लोग इसी बेकरी से केक खरीदने लगे थे। अब टीना की दुकान से कोई केक खरीदता ना था। इसकी माँ केक ना बिकने की वजह से बीमार रहने लगी थी। बेटा, ये क्या हो गया है? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ, अभी हमारे पास थोड़े पैसे हैं, इससे घर का गुजारा चल जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता पैसे ख़त्म हो गए थे। टीना बहुत परेशान रहने लगी। इस परेशानी में टीना घर से बाहर चली जाती है। वो एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही होती है। इसको एक आवाज़ आती है। वो घबरा जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र एक परी पर पड़ती है। वो इसके पास जाती है। वो देखती है परी जंजीर में जकड़ी नज़र आती है। ए लड़की, मेरी मदद करो, मुझे शैतान ने जंजीर में जकड़ दिया है। परी, मैं आपकी कैसे मदद करूं? इस पर तो ताला लगा हुआ है। टीना, इसकी चाबी शैतान ने बादलों में केक के घर में रखी हुई है। बादलों में? हाँ, पर उधर तुम्हें दो जादुई केक के घर नज़र आएंगे। एक असली केक का घर होगा जो तुम्हें चाबी देगा, उससे जंजीर खुलेगी, और दूसरा केक का घर नकली होगा। और जब तुम इन केक के घर के पास जाओगी, तुम्हें अपनी समझदारी से असली केक के घर को पहचानना होगा और नकली केक का घर अपने आप गायब हो जाएगा। इस केक के घर के अंदर शैतान ने जंजीर की चाबी रखी हुई है। जब तुम मुझे वो चाबी लाकर दोगी, मैं तभी आज़ाद होंगी। पर परी, मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जाऊंगी? मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिससे मैं उड़कर बादलों के पास जा सकूं। तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। ये कहते ही परी ने अपनी आंखें झपकाई। सामने ही सीढ़ी प्रकट हो गई जो सीधा बादलों के पास जा रही थी। ये देखकर टीना घबरा गई। तुम इस सीढ़ी से चढ़कर बादलों के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। टीना सीढ़ी से चढ़कर बादलों के पास पहुंच गई। वहां इसे दो बड़े जादुई केक के घर दिखाई दिए। जैसे ही टीना आगे बढ़ी तो केक ने इसे बोला, स्वागत है तुम्हारा जादुई दुनिया में। तुम मेरे केक के घर के अंदर आओ, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। तुम बहुत खुश रहोगी, कभी कोई दुख परेशानी नहीं होगी। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। तुम मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें दुख और सुख दोनों मिलेगा। अब तुम्हें ही असली और नकली की पहचान करनी होगी। टीना सोचती है ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों होता है, सिर्फ हमें खुशी कैसे मिलेगी। फिर टीना कहती है, मैं दूसरे जादुई केक के घर के अंदर जाऊंगी। टीना के ऐसे कहते ही नकली जादुई केक का घर गायब हो जाता है। फिर टीना दूसरे के घर के अंदर जाती है। वहाँ हर चीज़ चॉकलेट की बनी होती है। सामने ही टीना की नज़र एक टेबल पर पड़ती है। वहाँ चाबी पड़ी होती है। वो चाबी लेकर आ जाती है और परी का ताला खोल देती है। परी बहुत खुश होती है। परी अपनी जादुई छड़ी से टीना को एक जादुई केक का घर देती है, जिसमें टीना अपनी बेकरी खोल लेती है। अब वो और उसकी माँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे।